भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवारों की पहली लिस्ट घोषित की है, उसके बाद में कई जगह विरोध का सामना देखा है। न केवल जयपुर बल्कि अलग अलग जगह से भी कई जगह लोग कहते हैं कि प्रत्याशी जो उतारा है वो उनकी मनपसंद प्रत्याशी नहीं है। हम जोटवाड़ा क्षेत्र की बात करेंगे, यहाँ के जो मतदाता है लोग, उनसे बात करेंगे कि यहाँ टिकट दिया है पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को। उनको टिकट मिलने के बाद में यहाँ के लोगों का क्या मत है, क्या ये टिकट सही है या नहीं है, ये जानेंगे। सर, आप बताइए कि जो टिकट पार्टी ने दिया है अभी, उससे आपको क्या लगता है कि सही टिकट दिया है? अभी देखो, बीजेपी ने 41 प्रत्याशियों की घोषणा करी है, जिसमें विद्यानगर, जोटवाड़ा और अन्य जगह का भी है, और कांग्रेस की टिकट आनी बाकी है। जैसे जोटवाड़ा से हम बात करें, जोटवाड़ा विधानसभा की, जहाँ के हम निवासी है, तो जोटवाड़ा के जो हम लोग हैं अभी ये देख रहे हैं कि कांग्रेस की टिकट किसको मिलती है। उसके बाद में ही हम लोग तय करेंगे कि हमारे को बीजेपी की तरफ जाना है या कांग्रेस की तरफ जाना है या फिर किसी निर्दलीय के पास जाना है। तो सभी लोगों का इंतजार है कि अभी कांग्रेस की घोषणा हो जाए, उसके बाद में ही डिसीजन लेंगे। जैसे ही टिकट डिक्लेयर हुआ था तब राजपाल सिंह शेखावत जो पूर्व मंत्री रहे, तो उनके समर्थकों का भी विरोध किया था, बोला टिकट इनको मिलनी चाहिए थी, हकदार वो थे, अचानक उनको ला करके यहाँ पर क्षेत्र में उतार दिया। क्या आप मानते हैं कि टिकट उनको मिलनी चाहिए थी? देखो, ऐसे है कि राजपाल सिंह जी पूर्व में भी यहाँ मंत्री रहे, पिछली बार वो यहाँ से मंत्री थे वो, और हर कैंडिडेट होता है वो टिकट मांगता है। टिकट कटने के बाद में पूरे राजस्थान में आपने 41 जगह देखा होगा, सब जगह विरोध होता है। निश्चित तौर पे विरोध होता है, क्योंकि एक विधानसभा के अंदर 2 से 3 लोग होते हैं वो टिकट मांगते हैं। तो राजपाल सिंह के जो समर्थक है उन्होंने इसका विरोध किया है, और दूसरे लोग भी विरोध कर रहे थे और भी कर रहे थे, और यही विरोध कांग्रेस में भी शायद होगा। तो ये तो आने वाली बात की बात है, निश्चित कि भविष्य में इसका क्या होगा। लेकिन जो अभी हमारा जो मानस है कि कांग्रेस के टिकट का इंतजार है, उसके बाद से ही हम डिसीजन लेंगे कि हमें किस तरफ जाना है। जोटवाड़ा की पसंद क्या है, आपकी पसंद क्या है? जोटवाड़ा में कौन होना चाहिए? जोटवाड़ा की पसंद देखो, अभी कांग्रेस की तो टिकट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, और बीजेपी से देखा जाए तो सबसे ज्यादा डिमांड आशु सिंह सुरपुरा की करी जाती है जोटवाड़ा से, क्योंकि इनने निस्वार्थ सेवा करी है क्षेत्र में अभी तक अपने क्षेत्र। तो क्या जो टिकट गया आपने साथ में ठीक नहीं गया है? चेंज होना अभी तो टिकट पे मंथन चल रहा है, इसका तो कोई डिक्लेरेशन अभी है नहीं, तो ये चीज हम आपको। टिकट घोषित तो हो गया है, वैसे आपका क्या मानना है, जो टिकट गया वो ठीक गया? देखिए, कोई भी पार्टी टिकट देती है पूरा विचार करने के बाद में, और जनमत को देख करके देती है, समीकरणों को देख करके देती है। तो टिकट पार्टी देती है बहुत सोच समझ के, उसे सत्ता में आना पड़ता है, और सत्ता में आने के लिए वो सारी व्यवस्थाएं करती है। पार्टी बिल्कुल सही जगह है, टिकट सही जगह है। पिछले 5 साल के कामकाज को देखा जाए तो वर्तमान जो विधायक हैं लालचंद कटारिया जी, उनके काम से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, लालचंद कटारिया जी का काम बिल्कुल जीरो रहा है, मैं आपको बता दूं, जीरो रहा है। और उन्होंने कई भर्तियां आई थी, उनमें भी गड़बड़ झाला की बताई, उनके खिलाफ आरोप भी लगे हैं। कई एग्रीकल्चर वगैरह डिपार्टमेंटों में भर्तियां आई थी, उनमें आरोप लगे हैं, और जनता बिल्कुल भी खुश नहीं है जोटवाड़ा की। जोटवाड़ा को नया चेहरे का इंतजार था, और नया चेहरा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के रूप में भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है। उसे पूर्ण समर्थन मिलेगा और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। जिस तरह से जो कांग्रेस की योजनाएं हैं या फिर पिछले 6 महीने में जितनी भी घोषणाएं की है, उसको देख के लगता है कि पार्टी के हिसाब से वोट उनको देना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, योजनाएं लाना और लागू करने में बहुत फर्क होता है। गहलोत साहब ने बहुत जल्दबाजी के अंदर और बहुत स्पीड में रेवड़ियां बांटी है, जिनको स्थानीय धरातल पर अपन देखेंगे और जाएंगे आप मौके पर, तो आप खुद मीडिया के माध्यम से प्राप्त करेंगे कि काफी लोगों को इस चीज का कोई फायदा नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं ये जल्दबाजी के अंदर रेवड़ियां बांटने का काम सत्ता में आने के लिए, और आज का मैंने 2 दिन पहले पेपर पढ़ा था, राजस्थान 2nd नंबर पर पूरे हिंदुस्तान में कर्जे में डूबा हुआ है। ये भी एक चिंता का विषय है कि ये कर्जा बढ़ता जा रहा है। तो कुछ लोगों का कहना है कि जो टिकट दिया है वो सही दिया है, इन्हें नए प्रत्याशी की तलाश थी और नया प्रत्याशी पार्टी ने उतार दिया है। और जिस तरह से बात करते हैं कि विरोध की बात है, तो विरोध न केवल जोटवाड़ा में बल्कि जब भी कोई पार्टी टिकट देती है, प्रत्याशी का ऐलान करती है, तब अलग अलग जगह पर विरोध का सामना देखने को मिलता है, क्योंकि प्रत्याशी हर क्षेत्र में काफी संख्या में होते हैं। कई सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं, कई पूर्व विधायक होते हैं, और कई जो और अपनी जो किस्मत आजमाना चाहते हैं राजनीति में, वो भी तैयारी करते हैं, तो वो भी विरोध करते हैं। लेकिन अब कह सकते हैं कि जो टिकट दिया गया है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को, तो कुछ लोगों का कहना है कि नए कैंडिडेट हैं जोटवाड़ा में, लेकिन वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। जयपुर ग्रामीण का जो लोकसभा सीट है, जिसके अधीन ही ये जोटवाड़ा क्षेत्र आता है, तो इसी इलाके के उनको मानते हैं, तो ऐसे में उनकी टिकट जो है ठीक है। हालांकि अभी ऐसा चल रहा है कि कई लोग कर रहे हैं कि शायद उनका जो टिकट है वो चेंज हो जाए। जिस तरह से आशु सिंह सुरपुरा काफी
दमदार दावेदार यहाँ से माने जा रहे हैं, वो भी ट्राई कर रहे हैं कि उनको टिकट मिल दी जाए। और दूसरी तरफ जिस तरह से पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत थे, वो भी अपने प्रयासों में लगे हुए हैं। लेकिन देखना होगा कि अंतिम निर्णय पार्टी का क्या रहता है, बदलते हैं नहीं बदलते हैं। लेकिन जोटोड़ा को लोग चाहते हैं कि अभी कांग्रेस किस प्रत्याशी को उतारती है, उसके बाद में वो अपने वोट का निर्णय करेंगे। एनबीटी ऑनलाइन के लिए जयपुर से रामस्वरूप।